किसी रीज़न से लास्ट लेक्चर कट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ वी स्टार्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चन भी सोल्व करने की ट्राई करेंगे। मैंने आपको बताया कैसे मैं आपको जो PDF भेजूँगा उसमें से आपको ही होमवर्क करना है, और मैंने जब बोला कि आपको क्या फॉलो करना है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेडी, मैंने वो भी आपको कहा। अब हमें क्या करना है, मैं आपको 1-2-3 क्वेश्चन भी सोल्व करवाने की ट्राई करूँगा जो कुछ डिपेंड है इसी टॉपिक पर। रेडी, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर ये रिंग है आपके पास, समझ लो कि यहाँ पर एक आप समझ लो हमारे पास ये रिंग है। रेडी, इसी रिंग के कारण इस एक्सिस पर समझ लो ये एक्सिस है एक पॉइंट, ये एक्सिस का है दूसरा पॉइंट। दोनों साइड हो सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना एक साइड ही हो सकता है रिंग के दोनों साइड। तो इस पॉइंट के कारण रेडी ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। रेडी, और ये स्मॉल एलिमेंट डी कट कर दिया, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट हमने DL कट कर दिया। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ इस तरफ से आएगी, वो आपको हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ से इस तरफ भी आएगी, वो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी। रेडी, आई बात समझ में? रेडी, ये x है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, पर यहाँ पर जब जाओगे तब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जाओगे तब इस पॉइंट के अंदर डायरेक्शन ऐसे जाएगी यहाँ पर, और इसके कारण यहाँ पर, और इसके कारण यहाँ पर। रेडी, इस तरह जाएगी और एंगल 90 यहाँ क्रिएट होगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी, हम पर इस पॉइंट पर हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0, वो आपको पता है IR² अपॉन 2R² x², 3/2, जो हमने अभी हाल ही में प्रूव कर दी है। इस नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से होगी, यहाँ पर भी द मैग्नेटिक पॉइंट इन दिस डायरेक्शन अलोंग दिस एक्सिस ऑन द आइदर साइड ऑफ लूप। यानी यहाँ पर जो DB की जो भी है B, उसकी ये परपेंडिकुलर है किससे? DL से। DL जो है उससे ये B कैसे है? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर। कैसा है? परपेंडिकुलर, याद रखना। रेडी, ये B कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये टॉपिक याद रखना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इस पॉइंट पर ये इस दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, अगर इसका आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर पाओगे आप लोग? ग्राफ यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लेना। यहाँ पर ये x पॉजिटिव, ये नेगेटिव। रेडी, तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो ग्राफ ऐसे होगा। मैं आपको अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे ऐसे होता है। कि मैंने आपको बोला कि यहाँ x है। रेडी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाई कब होगी? मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाई कब होगी? जब आपका डिस्टेंस, मैंने बोला था कि जब भी आप रिंग के नज़दीक आओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ज़्यादा। तो नेट सबसे हाई मैग्नेटिक फील्ड कब होगी? तो कि जब आपकी x एक्सिस, ये x डिस्टेंस 0 होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाई होगी। यानी x हमारा है वो 0, तभी मैग्नेटिक फील्ड सबसे कैसे होगी? हाई होगी। रेडी, दोनों डायरेक्शन पर ये डिपेंड कर रहा है। ये नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। ये दोनों सबसे हाई तब होगी तब जब x डिपेंड करेगा, यानी जब x की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ऐसे। रेडी, तब हमारी एलिमेंट कैसी होती जाएगी? घटती जाएगी। तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? घटता जाएगा। इफ़ यहाँ पर हम ले लेता हूँ, इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर देता हूँ। x डिस्टेंस, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ x 0 होता है। इस x 0 पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x 0 होता है, तो रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? सबसे ज़्यादा। रेडी, तो यहाँ पर x पॉइंट है 0, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाई है। देखो, जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा x का, तब मैग्नेटिक फील्ड डाउन होती जाएगी। इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस लिया तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो x की जगह इनफाइनाइट। अगर किसी के अपॉन में इनफाइनाइट हुआ तो आंसर विल बी
बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, यू नो दैट वेरी वेल। इफ किसी के अपॉन में इनफाइनाइट रहता तब हमारा आंसर कैसा आता है, जीरो। तो इसलिए यहाँ पर कैसे टाइम कैसा हो गया, अगर इनफाइनाइट ले तो एक्स पर जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। सेम डायरेक्शन यहाँ पर भी आ सकती है। तो ये किसका ग्राफ है, ये करंट कैरिंग लूप पर किसी मैग्नेटिक पॉइंट पर मिसी मैग्नेटिक पॉइंट ढूंढने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ढूंढने के लिए ये था। अगर आप x जीरो ले लेते तो कैसे हाई होगी, मैं आपको बता देता हूँ। इफ वी टेक x इज इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास बी नेट के लिए फॉर्मूला क्या है, याद करो, करंट कैरिंग म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। रेडी। तो यहाँ पर x की जगह से जीरो सब्स्टिट्यूट करो, चलो म्यू जीरो आई आर स्क्वायर एज इट इज। रेडी। यहाँ पर 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, जीरो सब्स्टिट्यूट करना है। रेडी। आर स्क्वायर प्लस जीरो यानी आर स्क्वायर, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर। रेडी। 2 आर स्क्वायर 3/2, डन। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, जो देखो, तो अब आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, आर ये कट, तो म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 आर के। रेडी। यहाँ आर स्क्वायर आर क्यूब, ये कट, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली फॉर आई। तो एक्स डिस्टेंस पर जब जीरो होगा, जब यहाँ पर, तो बी मैग्नेटिक फील्ड आई अपॉन 2r, ये सबसे हाई होगा। तो हमारा आंसर कैसा रहेगा, इफ x इज इक्वल टू जीरो, तब बी नेट होगा म्यू जीरो आई अपॉन 2r। ये आपको याद रखना है। रेडी। ये आपको आपकी, मैं जो आपको PDF भेजूंगा उसके लास्ट टॉपिक पर ये लिखा हुआ है, पर इसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था। रेडी। आ रही बात समझ में आपको, पहले तो इसको समझ में आना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। रेडी। और मैंने आपको बोला कि पहले की क्वेश्चन में आपको ये भी समझना ज़रूरी है, आपको थियरी भी लिखनी है। कि इसके टॉपिक के बारे में थियरी कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये एक्सप्लेन करना है, जो भी आप फिगर आउट कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन करो। रेडी। मैं जो आपको मैथमेटिकल स्टेप लिखवाया है, समझाया है, वो तो सिर्फ समझने के लिए था। रेडी। आई बात समझ में। इसमें किसी को कोई कुछ दिक्कत, कुछ डाउट, कोई क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। रेडी। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, और हो तो भी फिर भी बोल देना। ओके। चलो, यहाँ तक रख रहा हूँ, फिर भी इसमें किसी को डाउट हो तो बोल देना। ओके। चलो, बाय।